जय जोहार। स्वागत है आप मन के न्यूज़ 36 से छत्तीसगढ़ के आवाज में। तो चला आज के खबर के शुरुआत करते हैं। भानु प्रतापपुर उपचुनाव प्रत्याशी ब्रह्मानंद ला बलात्कारी पास्को एक्ट आरोपी समेत कई संगीन आरोप लगा के प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम हम मीडिया ला जानकारी दे रही, जेखर गूंज प्रदेश स्तर में गूंजा थे। भाजपा पदाधिकारी मन ये गंभीर आरोप लले के प्रदेश में राज्य सरकार के खिलाफ पुतला दहन और नाराबाजी शुरू कर दिए है। ये कड़ी में बीजेपी प्रदेश युवा मोर्चा के आह्वान में कोरबा के टीपी नगर चौक में पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम और प्रदेश सरकार के पुतला दहन करीस। पुतला दहन के दौरान पुलिस और युवा मोर्चा मन के बीच झूमा झटकी भी देखे बर मिलीस। जैसा कि हम सभी को विदित है कि भानु प्रतापपुर में उपचुनाव चल रहे हैं और वहां पर कांग्रेस पार्टी को ऐसा लग रहा है कि अब वो हार रही है, तब वो नया दांव पेच खेलते हुए वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम जी हैं उन पर चारित्रिक आरोप लगा करके उनका आरोप ये लगा रहे हैं कि वो किसी न किसी तरीके से उनके चारित्रिक रूप से उन पर आरोप लगाया जा रहा है। और चूँकि ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, इसका हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के सारे कार्यकर्ता जो हैं हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के जिला केंद्रों में भूपेश बघेल की सरकार, भूपेश बघेल मोहन मरकाम का आज पुतला दहन का ये आयोजन किया गया है और रोज व्याप्त किया गया है। देखिए, प्रदेश में भूपेश बघेल की कांग्रेस पार्टी की सरकार बैठी है और कांग्रेस का हमेशा से काम रहा है लोगों को दिग्भ्रमित करना। स्पष्ट है भानु प्रतापपुर के उपचुनाव में उनकी हार हो रही है कि इस हार के डर से उनके द्वारा हमारे प्रत्याशी के ऊपर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, चरित्र के खिलाफ उनके आवाज लगाकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, दुष्प्रचार किया जा रहा है। हम युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हमारे अच्छे प्रत्याशी के खिलाफ चारित्रिक आरोप, गलत आरोप को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी तारतम्य में पूरे प्रदेश में भूपेश बघेल, मोहन मरकाम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूरी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं और इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। लोगों के सामने कांग्रेस पार्टी की सच्चाई को सामने लाए। धमतरी जिला में मितानिन दिवस के अवसर में नगर पंचायत में सम्मान समारोह रखे गए रही। नगरी के वार्ड के मितानिन मन संग नगर पंचायत अध्यक्ष आराधना शुक्ला ह मिल के चर्चा करीस। चर्चा करे के बाद सबके सम्मान में नारियल और साड़ी भेंट करीस। सम्मान समारोह में अध्यक्ष संघ, सभापति, पार्षद और एल्डरमैन मन उपस्थित रहिन। सम्मान समारोह में अध्यक्ष मितानिन मन के आभार व्यक्त करीस। आज मितानिन दिवस के अवसर पर हमने नगर पंचायत से की सभी 1 से 15 वार्ड के सभी मितानिनों को बुलाया और उनका सम्मान किया। उनके जो निस्वार्थ भाव से सेवा करती है उसके स्वरूप में हमने उनको नारियल और गुलाल लगा के उनका स्वागत और सम्मान किया। सभी राज्य में मितानिन दिवस मनाया जाता है। बहुत मतलब खुशी की बात है। हमारे यहाँ नगर पंचायत नगरी में सभी मेरे मितानिन बहनों का स्वागत हुआ, सम्मान मिला, उसी में मैं बहुत खुशी हूँ। हमेशा ऐसी मेरी मितानिन बहनों को सम्मान मिलते रहे। जनसंख्या पखवाड़ा नियंत्रण के तहत स्वास्थ्य विभाग महिला मन के संगे संग पुरुष नसबंदी ला घलो बढ़ावा देवत है। मंगलवार के कोरबा कलेक्ट्रेट में अपर कलेक्टर विजेंद्र सिंह पाटले प्रचार रथ ला हरा झंडा दिखा के रवाना करीस। हम दो हमारे दो के तर्ज में परिवार नियोजन की जानकारी देवत सीएमएचओ बताइस के ये योजना काफ़ी लाभदायक है। बिना चीड़फाड़ के ना कोई थकान ना कोई कमजोरी के आराम से ऑपरेशन करे जाते।
साथ में सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि के रूप में नगद भी दिए जाते हैं। पखवाड़ा परिवार नियोजन के साधन लोगों को अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए वैसे तो साल भर हम लोग काम करते हैं, लेकिन इस 15 दिन का जो ये टाइम दिया गया है इसमें विशेष रूप से हमारे जितने भी अमला होता है, ऊपर से डॉक्टर से लेकर नीचे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मितानिन तक, और हमारे जो ANM होती हैं, पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता होते हैं, ये सभी लोग एक अभियान के तौर पर इसको लेकर लोगों को प्रेरित करते हैं कि परिवार के नियोजन के साधन अपनाने का जो भी फ़ायदा है और किस ग्रुप के लोग किस साधन को अपनाएं तो उनको तकलीफ़ कम हो और फ़ायदा अच्छा मिले। तो इसके लिए जो 15 दिन का पखवाड़ा है, इसमें शुरू के 7 दिन तो सभी जो हमारे प्रजनन के ग्रुप में जो लोग आते हैं 15 से 49 तक के महिला पुरुष, उन लोग को हम प्रेरित करते हैं कि महिला या पुरुष जो भी साधन उनको है, अस्थाई या स्थायी साधन, उसको अपनाएं। और उसके लिए फिर 15 दिन में जो ऑपरेशन वाले पार्ट होते हैं लास्ट के 7 दिन, उसमें उनको हम व्यवस्था बनाते हैं जिससे वो लोग अधिक से अधिक सुरक्षित तरीके से और बिना किसी तकलीफ के ऑपरेशन करा लें वो लोग। ये दिन सोशल मीडिया में एक वीडियो जम के वायरल हुआ थी, जिमा सूरजपुर जिला विपणन शाखा के कर्मचारी नशा में धुत नजर आवा थे। वीडियो वायरल हुए के बाद अब विपणन विभाग अपन कर्मचारियों पर कार्रवाई के बात कर रहे थे। दरअसल ये पूरा मामला सूरजपुर जिला के विपणन शाखा के है। यहाँ कार्यरत कर्मचारी के नाम सुभाष पटेल बताए जावा थे, जिन विपणन विभाग के खाद्य शाखा में पदस्थ है। ये कर्मचारी शराब के नशा में कार्यालय पहुंचे रही। एक वीडियो बना के सोशल मीडिया में कोनो वायरल कर दी। वीडियो वायरल हुए के बाद अब जिला विपणन विभाग हरकत में आ गई और शराबी क्षेत्र सहायक ऊपर कार्यवाही पर जिला कलेक्टर और अपन आला अधिकारी ला चिट्ठी लिखे है। उन्हें विपणन शाखा के अधिकारी भी कहिस के क्षेत्र सहायक नशा में कार्यालय आ चुके हैं, जिला लेके नोटिस भी जारी करे जा चुके हैं। फिलहाल ये देखे वाला बात हुई कि अब जिला विवरण विभाग ये शराबी कर्मचारी ऊपर का कार्यवाही करत है। अब चला करने से कैसे हुआ? क्या दे रहे हो? क्या दे रहे हो? जानकारी दे रहे हो? अच्छा, तो अभी अब शराब के नशे में कैसे हो आप? ऑन ड्यूटी में ड्यूटी करो अभी, आप तो ड्यूटी का टाइम है। ये अधिकारी कहाँ है आपके? मैडम DMO मैडम? ये आप देख रहे हैं ना, अभी आप खड़े नहीं हो पा रहे, ऑन ड्यूटी में आप हैं? नहीं भाई, अब बोल नहीं पा रहे हो। क्या नाम बताना, यहाँ बताओ क्या नाम आपका? पटेल है। पटेल है। अब वैसे हिल कैसे रहे हो? शराब के नशे में कैसे हो आप? शराब नहीं पियो आप? शराब पियोगे नहीं बताओ आप? शराब पियोगे नहीं बताओ आप मेरे को? इसके बारे में जानकारी मिली है। एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें संबंधित कर्मचारी द्वारा शराब पीकर कार्यालय में उपस्थिति दी गई है। इस संबंध में DMO मैडम द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया है और कार्रवाई के लिए मुख्यालय भेजा गया है। नहीं, इससे पहले भी एक प्रकरण आया हुआ था जिसके बारे में स्पष्टीकरण दिया गया था, उसको समझाइश देकर छोड़ दिया गया था। ये अंतिम चेतावनी के रूप में दिया गया है और अगर आगामी ऐसे किया जाता तो फिर कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई बनती है। उनका नाम है सुभाष पटेल है, वो क्षेत्र सहायक पद में है यहाँ पे, जो खाद्य शाखा देखते हैं हमारे। तभी रुका था छोटे कन ब्रेक लेहे पर देखत रहो न्यूज़ 36 से छत्तीसगढ़ के आवाज़।